हाय, डॉक्टर पात्रो एचडीके प्लेटफॉर्म पे आज फिर आपको डाइट के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मुझे फिर से रिक्वेस्ट आने लगा है, सर डाइट के ऊपर एक जनरल टॉक दीजिए, स्पेसिफिक ना करके। चलिए मैं एक जनरल टॉक देता हूँ। डाइट का एक क्रेज पड़ी हुई है मार्केट में। इंस्टाग्राम देखो, ग्लूटेन फ्री खा लो, हमारी दालें बड़ी अच्छी है, हमारी आटा बड़ी अच्छी है, हमारे बिस्किट्स बड़े अच्छे हैं। देखिए इम्पोर्टेंट वो नहीं होता कि किसकी आटा, किसके बिस्किट, किसके चॉकलेट्स खाएं। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या जरूरत है, आपके प्लेट में क्या जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि बहुत क्रेजी ना हो जाए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए खाना खाना चाहिए। देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई मार्क नहीं है, कोई ऐसा पत्थर के ऊपर लकीर डाल दिया गया, वो एक स्टैंडर्ड है। अभी और बहुत सारे पैरामीटर्स आने वाले हैं। अब तक के अवेलेबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हुए खाना दिया जाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कोई खाना आपने खा लिया और तुरंत शुगर आपके ब्लड में आ गई। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है, खाना खाया धीरे धीरे शुगर अंदर गई, यही डिफरेंस है। लेकिन ध्यान रखिए कुछ कंट्रोवर्सी है। जिस आलू को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोले जाते हैं, आज वो आलू खिलाए जा रहे हैं। जिसे कहा जाता है कुछ फ्रूट्स हैं जिसके बारे में बोला गया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बट वो भी खिलाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप खुद अपने प्लेट पे मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको आम खाना है, अब आपको आम खानी है तो आपको कैलोरी की ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप एक आम लेते हैं तो आपको आराम से पता चल जाएगा, आजकल पूरी गूगल में अवेलेबल है कि एक इतना ग्राम का आम कितना कैलोरीज दे सकता है। आप उसी आम के 2-3 फांक लीजिए और उस 2-3 फांक के आम के साथ आप न्यूट्रल सैलड्स के साथ आम खाइए। आई मीन टू से, अगर आम खाते हैं उसमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलती है, उसमें बीटा कैरोटीन्स मिलते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है। आम ज्यादा फायदेमंद है, गुड़, शक्कर या चीनी इनसे तो ज्यादा फायदेमंद है। तो आम अगर खाते हैं खाइए, लेकिन थोड़ी मात्रा में, और उसे एक सलाद के साथ खाइए, तो आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। दूसरा, चावल के ऊपर कंट्रोवर्सी आती है कि चावल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अगर चावल आपका ट्रेडिशनल खाना है तो चावल कैसे नहीं खाएंगे आप चावल खाए बिना आप रह नहीं सकते। मैं बोलूंगा आप चावल खाएंगे आपका शुगर बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। आप चावल खाना चाहते हैं, चावल की क्वांटिटी कम कर लीजिए, उसमें सब्जियां ज्यादा मिला लें। वो सब्जियां जिसे हम लेग्यूम्स कहते हैं, फाइबर होता है, बीन्स हो गई, फ्लैट बीन्स हो गया, शॉर्ट बीन्स हो गया, लॉन्ग बीन्स हो गए, ऐसे बीन्स हैं, बीन्स मिला लीजिए, कुछ चने की चीजें मिला लीजिए और उसे खाइए मिक्स करके। थोड़ा सा अमाउंट खाइए, शुगर नहीं बढ़ेगा। चबा चबा के प्रॉपरली खाइए। अब आप चावल खाएंगे फिर मीठा खाएंगे, शुगर तो बढ़ेगी। उसी तरह से आप अगर पोटैटो खाना चाहते हैं, पोटैटो के कुछ फ्यू पीसेस आप लीजिए और उसको पीनट्स के साथ या चिक पीस के साथ और थोड़ी सी सैलड्स मिला के आप खाइए, पनीर को मिला के खाइए, शुगर नहीं बढ़ेगी। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए दे रहा हूं, आप अपनी प्लेट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स खुद डिसाइड करें। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें ले लेते हैं और उसका कितना क्वांटिटी खाना है आपको पता नहीं है और कितनी क्वांटिटी को एडमिक्स करना आपको पता नहीं है, आप अगर उसे खा रहे हैं तो आपका शुगर बढ़ जाता है। याद रखें, खाना चाहे आपको कितनी भी हेल्दी हो, लेकिन खाने के बीच की गैप बहुत लंबा देंगे तो आपकी ब्रेन उसको मेमोराइज करेगी और आपके आंतों को भी उसी तरह रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अगर आपको 4 बार खाने की आदत है तो आप 4 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूर खाएं। अगर आपने किसी को देखा कि वो स्लिम हो गया है, वो पतला हो गया है, मुझे भी पतला होना है और मुझे 14 घंटा का फास्टिंग करनी है, तो आप अपने बॉडी के अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आप उसे अपनाते हो तो आपको सूट करेगा, कुछ दिन के लिए सूट करेगा। क्या आप इसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं? अगर आप लाइफ लॉन्ग मेंटेन करेंगे तो उसमें चैलेंजेस भी आएंगे। इससे बेहतर है आप अपने ट्रेडिशनल खाने के को ध्यान दें, अपनी प्लेट पे बहुत सारे वैरायटीज डालें, थोड़े 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 डाल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यूज करें और प्रॉपर तरीके से आप खाने को अगर डिजाइन करते हैं बहुत ज्यादा फाइबर डाल के और कार्ब्स, प्रोटीन्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इनकी बैलेंस करिए और खाइए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स खुद कंट्रोल करें और बहुत ज्यादा क्रेजी ना बने जो आपका डिप्रेशन का कारण बने कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, इसमें ज्यादा है, वो मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उसकी ज्ञान लें, आप अपने आप उसको समझें पहले, दैट विल हेल्प यू। हम इलाज करना है, हमें आपको हैप्पी रखना है, स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं देना है।
थैंक यू वेरी मच।